नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। डेली मार्केट की अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे मार्केट के बारे में मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बाजार निफ्टी 50 के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल 22,547 के करीब देखने को मिलेगा। तो सम काइंड ऑफ प्रेशर तो ऑलरेडी है, लाल निशान पे बंद हुआ है कल के दिन भी, बीते हुए कल के दिन। आज मार्केट बंद रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि की वजह से। एंड यूएस मार्केट की अगर हम बात करें, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं कल के दिन की क्लोजिंग लगभग 0.37% के साथ 159 पॉइंट्स के आसपास की जंप। तो दोस्तों बाजार के मूड के बारे में बात करें तो अभी भी दोस्तों वही है। बेसिकली जो रीजन अभी भी मार्केट को सता रहा है वो है दोस्तों टैरिफ को लेके। तो सारी चीजें अभी भी ऑनगोइंग है, क्लियरिटी अभी तक नहीं हुई है। बेसिकली लगभग 2 कंट्रीज पे ऑलरेडी टैरिफ्स लग चुके हैं, मगर जो बाकी चीजें हैं, अगर इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर अभी तक कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों निविडिया कंपनी, जो कि चिप मेकिंग कंपनी है, यहाँ दोस्तों इसके नंबर्स की इंतजार है। तो नंबर किस तरह से आती है, मार्केट में उसका रुझान कैसा रहेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, डो जोन फ्यूचर लाइव में अगर देखें तो अभी फिलहाल तेजी देखने को मिलेगी। तो समहाउ कह सकते हैं, उम्मीद है कि अर्निंग्स निविडिया के जो है वो अच्छे आने वाले, इस उम्मीद में बाजार में खास मूवमेंट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगर देखें तो कुछ अर्निंग्स की ग्रोथ को लेकर बात हुई है। मतलब कह सकते हैं मार्केट में जो हमने लगभग 3 से 4 साल में जो पैटर्न्स देखे हैं, उसके पीछे की कुछ सच्चाई बताई गई हैं। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर देखें तो ग्रोथ और अर्निंग के मामले में अगर देखें तो मार्केट में जो पिछले 4 से 5 साल में रिकवरी हुई है, जिसके अंदर में कोविड की सिचुएशन को भी अगर ऑब्जर्व करें, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैंशन है, जो कि बेसिकली मार्केट के जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसी ग्रोथ को देख के मार्केट में एंट्री ली थी, उनके लिए अभी के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। एंड इतना कहूंगा, जो भी न्यूली इन्वेस्टेड मार्केट में आए हैं इन्वेस्टर्स जो भी हैं, उनमें से लगभग 75% के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें उत्सुकता है। बेसिकली मतलब फियरनेस भी कह सकते हैं एक तरीके का। अब फियरनेस है बेसिकली मार्केट को लेके, एंड मीन से इतना भी है कि लगभग बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट से इस गिरावट को देख के निकल भी चुके होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ रिपोर्ट्स है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोविड की चीज़ों को अगर लेके चलें तो बेसिकली कोविड के टाइम पे हमें बहुत जल्द एक वी शेप रिकवरी भी देखने को मिल गई थी। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा रीजन था जो कि अट्रैक्शन का था, एंड जिसकी वजह से बाकी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो न्यूली मार्केट में एंटर हुए थे और जिन्होंने जम के पैसा लगा था मिड एंड स्मॉल कैप में, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया था। लेकिन जैसे कि बात करते हैं दोस्तों, जब भी करेक्शंस होता है तो मिड एंड स्मॉल कैप में भी करेक्शन होता है, इंटायर सेक्टर में करेक्शन होता है, इंटायर कह सकते हैं मार्केट में करेक्शन होता है। तो कह सकते हैं लार्ज कैप के मुकाबले जब ये मिड एंड स्मॉल कैप में गिरावट होती है तो एटलीस्ट कहीं गुना ज़्यादा होती है। सेम सिनेरियो, जैसे तेजी होती है वैसे भी कहीं गुना तेजी होती है। तो ये चीज़ें कुछ ऑब्जर्व की गई है, और जिस तरीके से एफआईज और डीआईज का मार्केट में कह सकते हैं मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे एफआईज की लगातार कह सकते हैं मार्केट से पैसे निकाले जा रहे हैं, वैसे ही डीआई से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन मार्केट एक तरीके से स्ट्रेंथन के तौर पे नहीं देखने को मिला। मतलब मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्यूरियस भी हैं, चिंता में भी है इस चीज़ को लेके। इसके साथ साथ दोस्तों देखें तो आरबीआई की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखने को मिले, जैसे कि रेट कट्स की बात कर ले, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, एंड चीज़ का वेलकम तो ज़रूर किया गया है। लेकिन अभी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इसको पार्टिसिपेट नहीं किया गया, क्योंकि इस बिटवीन बहुत सारे इंटरनल इश्यूज भी हमें देखने को मिले, जो कि अगर हम काउंट करें तो सबसे पहला है टैरिफ का, जो कि पूरी दुनिया को डरा रहा है। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो कि अभी भी युद्ध को लेके है, जो अभी तक खत्म अभी तक नहीं हुए। हालांकि कगार पे जरूर है खत्म होने के, बातचीत चल रही है चीज़ को लेके, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं है। और जब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए तब तक दोस्तों जितने भी सेक्टर्स हैं जो कि उस वक्त गिरे हुए थे, उनमें अभी तक कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल है, और वो है केमिकल सेक्टर। तो हर कोई केमिकल सेक्टर्स को लेके चिंता में है। जिनने भी पोजीशन बनाई है केमिकल सेक्टर्स में, लगभग 3 साल हो चुके हैं इस गिरावट को, इस सेक्टर में गिरावट को, अभी तक उसमें कुछ खास स्ट्रेंथ नजर नहीं आया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए पॉइंट है, क्योंकि इंतजार हर कोई कर रहा है कि केमिकल सेक्टर्स में वापस से पुरानी वाली तेज़ी देखने को मिले। क्योंकि हालांकि केमिकल सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंपोनेंट है किसी भी चीज़ के हिस्से के लिए।
क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो केमिकल सिर्फ वो बात हम नहीं कर रहे हैं कि जो बेसिकली यूज़ होता है बेसिकली दूसरे टाइप के यूजेस में। यहाँ पे केमिकल्स खाने पीने की चीज़ों में भी यूज़ होता है, क्योंकि खाने पीने वाले केमिकल्स भी होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर में केमिकल का यूज़ होता है, चाहे वो किसी भी मात्रा में हो। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो जीडीपी की ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा फोकस पॉइंट है, जो कि अभी के हिसाब से जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं आने वाले 2025 के एंड और 2026 की शुरुआत के लिए, फाइनेंशियल कह सकते हैं 2025-26 के लिए, वो लगभग 6.3 से लेके 6.7 तक के लिए। मगर अगर कोविड के टाइम पे अगर देखें तो जो रिकवरी हुई थी उस हिसाब से देखें तो जीडीपी की जो ग्रोइंग चीज़ थी वो बेसिकली परसेंट के रूप में 9.1%। अगर देखें इसके साथ साथ अगर देखें तो 7% भी हमें देखने को मिला, 8%, 8.25% तक का भी ग्रोथ हमें देखने को मिला फाइनेंशियल 2022, 23 एंड 24 में। इस बार जो 2024-25 का जो आया है फाइनेंशियल ईयर, इनमें थोड़ी बहुत गिरावटें हैं या फिर इनमें थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन उस तरीके की हैं कि 6.3% तक की चीज़ें देखने को मिलेगी जीडीपी के मामले में, ग्रोथ के मामले में 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। एंड समहाउ अगर हम बात करें तो दोस्तों बॉन्ड यील्ड में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में प्रेशर अभी जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से। और येलो मेटल की भी बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले कर रहा है। बेसिकली अगर यहाँ देखें तो कह सकते हैं इस पॉलिसी के कारण हर एक जगह पे सारी चीज कोई ना कोई चीज़ें नजर आ रही हैं, चाहे दोस्तों वो इंडियन मार्केट हो जाए, चाहे वो दोस्तों यूएस मार्केट हो जाए। तो जब तक क्लैरिटी नहीं होती तब तक इनमें तेजी रहेगी। मतलब बॉन्ड डील की बात कर लें या फिर येलो मेटल गोल्ड की अगर हम बात कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम वैल्यू के हिसाब से बात करें, मतलब डॉलर इंटू आईएनआर, जो डॉलर की वैल्यू बढ़ी है अभी, कह सकते हैं आईएनआर की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है, जो कि देख सकते हैं $1 की कीमत जो अभी इंडियन रुपीस में लगभग 87.10 इस तरीके के वैल्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके का अप्रिसिएशन डॉलर्स का हो रहा है। तो बेसिकली ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट जरूर है मार्केट की पोजीशंस के लिए। तो अब रही बात कुछ रिसर्च के मुकाबले चीज़ों को देखें तो वो तो दोस्तों यही बता रहे हैं, बेसिकली अलग अलग रिसर्च के अलग अलग कह सकते हैं व्यू है मार्केट को लेके। बेसिकली ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि रिबाउंड मार्केट देखने को मिलेगा, लेकिन मिड ऑफ Q1 के दौरान, मतलब 2025-26 के Q1 के दौरान ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधरेंगी। तो ये भी चीज़ें हैं। एंड कहीं तो दोस्तों ये भी देखने को मिला रिपोर्ट्स के माध्यम से, जो कि दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, MC मार्केट पोल के मुताबिक देख सकते हैं लगभग निफ्टी का 2025 एंड तक का जो सिनेरियो रहेगा वो लगभग 25,000 से लेकर 27,000 तक का लेवल रह सकता है। और कहीं तो दोस्तों अगर हम ये देखें सीटी के द्वारा, सीटी रिसर्च के द्वारा भी देखें तो लगभग बताया जा रहा है कि दिसंबर तक हमें लगभग 26,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये सारी रिपोर्ट्स के माध्यम से है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि मार्केट में वापस से पुराना वाला रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि आप भी यहाँ पे रिपोर्ट्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो ये कहूँगा दोस्तों अपने इस सलाह से, बेसिकली रिसर्च करें सारी चीज़ों पे। एंट्री लेने से पहले कोई भी अगर पोजीशन लेते हैं तो सबसे पहले उसका ध्यान रखें कि कंपनी बिजनेस के हिसाब से क्या चल रही है, इसके साथ साथ उस कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं, चाहे वो दोस्तों नंबर्स के हिसाब से देख लें या फिर ऑर्डर्स के हिसाब से देख लें, उनके पास कितने ऑर्डर्स आते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप अगर ध्यान रखेंगे बेसिकली मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल से एक और नया सेशन शुरू होगा। क्योंकि आज मार्केट बंद रहा है तो कल है दोस्तों थर्सडे एंड फ्राइडे, कुल मिला के इस हफ्ते 2 दिन और मार्केट चलेगा। तो इस 2 दिनों में कह सकते हैं मार्केट का नज़रिया क्या रहने वाला है, क्या चीज़ रहेंगी, कौन सी कंपनी क्या लेके आएंगी, कहाँ पे क्या ऑर्डर मिल रहा है, किन कंपनी को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अगर इसके बारे में प्रॉपर अपडेट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं हमें, ताकि आपको रेगुलर मार्केट की अपडेट्स वहाँ मिलती रहे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे पोजीशंस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। तो अब ये जो रिपोर्ट्स है ये बेसिकली अच्छे नोट के साथ है, जो कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ देखने को आपको मिलेगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स टू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म। बहुत ही ध्यान से देखिए चीज़ें बताई जा रही है। जो इरेला कैपिटल सीज 44 से लेके 57% अपसाइड इन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की बात हो रही है। इसके साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात हो रही है। तो कहने का मतलब है, समझ सकते हैं रिपोर्ट्स क्यों निकाली जा रही है, कुछ तो बातें होंगी। रही बात ऑर्डर्स इनके पास अच्छे खासे हैं जो कि लगातार पाइपलाइन में है। और रिसेंटली भी अगर देखें तो कंट्री के साथ कह सकते हैं टाई अप्स हो रहे हैं बेसिकली डिफेंस के आर्म्स एंड एम्युनिशंस को एक्सपोर्ट करने के लिए।
तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो HCL के लिए देखें तो ठीक ठाक है, जो रिपोर्ट्स आई है एक अच्छी नोट के साथ है, पॉजिटिव नोट के साथ है। अब इसका जो असर है किस दिख से पड़ेगा ये तो दोस्तों हमें आने वाले समय में जरूर पता चल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। द फॉर्मर एंटिसिपेट्स FY 2026 ऑर्डर बुक of 2.5 to 2.6 lakhs crore while Bharat Electronics arms for 25,000 crore inflow। तो ये बातें हो रही हैं कंपनीज के लिए, तो ये चीजें भी ध्यान में रखें, इस पर भी नजर रखें, प्रॉपर अंडरस्टैंड करें और चीजों को फाइंड आउट अपने लेवल पे जरूर करें। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। जरूर ध्यान रखें, कल की मार्केट को लेकर क्या चीजें हो सकती हैं इसके बारे में प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे की स्टडी आप खुद अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।